कदीम तरीन मजहबी मकामात में शुमार होता है। बैतुल अक़दस अपने दरो दीवार से आज भी हज़ारों साल पुरानी मजहबी, सियासी और तहज़ीबी वाक़यात की मिसाल सुनाता है। आज से 24,000 साल पहले की बात है। इसी बैतुल अक़दस की एक बस्ती में एक टूटा और खस्ता हाल घर था। इसमें एक गरीब दरवेश रहता था। इसकी तंगी का आलम यह था कि इसके गाल चिपके और रंगत स्याह, जिस्म में हड्डियाँ नुमायाँ नजर आती थी। कपड़ों का कोई हिस्सा ऐसा ना था कि जहाँ प्योंद ना लगी हो, मगर फिर भी सब्र और इस्तिकामत का बड़ा पक्का था और खुदा से हमेशा यही दुआ मांगता कि सारे जहाँ के मालिक, अगर तूने मुझे कमज़ोर और नातवा पैदा किया है तो मुझे मेहनत रोज़ी अता कर। सुबह से शाम तक वो खुदा से यही तकाजा करता है, ए खुदा, मैं तेरे सिवा किसी से नहीं मांगता, तो मुझे गैब से ऐसी रोज़ी दे कि मैं सिवाय तेरे किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। वो दरवेश यही दुआएं करता रहा। पड़ोस के कुछ लोग इसकी हालत पर तरस खाकर कुछ न कुछ खाने को दे देते, जिससे इसके पेट की आग बुझ जाती थी। वो दूसरी तरफ लोग इसका मजाक भी उड़ाते थे कि ये दाढ़ी वाला क्या है, क्या बेहुदा बकता है, इसकी खुदा से दरा रोज़ी तो देखो क्या लगता है। किसी ने उसे भीख मंगा और फलां रोज़ी कमाने का ये भी कोई तरीका है। रोज़ी कमाने के लिए तो अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बड़े नबी और रसूल भी इस दुनिया में आए, मगर रोज़ी कमाने के लिए इनको भी सख्त मेहनत करना पड़ी। तो फिर इस जैसा निकम्मा ये कैसे समझ बैठा कि ये बगैर मेहनत व तजारत के अपना दामन दौलत से भर देगा। ऐसा खजाना तो दुनिया में किसी को नहीं मिला। कोई हंसते कहता कि हजूर, अगर खजाना हाथ लग गया तो हमें भी कुछ अनायत कर देना, मगर वो मस्त मलंग अपनी धुन का पक्का था। लोगों के ताना मजाक से भी अपनी दुआ और गिड़गिड़ाना ना छोड़ता था। एक रात इसने दुआओं का ऐसी दौर बांधी के दुआ मांगते मांगते सुबह हो गई, मगर फिर भी वो अपनी दुआएं जारी रखता। अचानक इसने देखा कि एक मोटी सी गाय सींग मारकर इसके घर का दरवाज़ा तोड़ दिया है और सीधी इसके घर के सहन में आकर खड़ी हो गई है। दरवेश ने जब गाय देखी तो सजदे में गिर गया और खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि ए खुदा, आखिर तूने मेरी दुआ को सुन ही लिया। मुझे रिज़्क़ के तौर पर एक मोटी और गोश्त से लदी हुई गाय भेज दी। वो गाय को देखे जा रहा था और बार बार खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। वो दिन में सोचने लगा कि क्या ही खूबसूरत गाय है। इसके चमड़े की कलीन बनाऊंगा, इसके सींगों का सुरमा बनाऊंगा और इसका आधा गोश्त मैं गरीबों में तकसीम करूंगा और कुछ इन लोगों को भी दे दूंगा जो मेरा मजाक उड़ाते थे। बाकी बच जाने वाला गोश्त मैं खुशक कर लूँगा, इससे अपने पास रख दूंगा। यही सोचते सोचते इसने छुरी उठाई और बिला तावन गाय को ज़िबा कर दिया। फिर उसे एक रेडी पर डालकर कसाब के पास ले गया ताकि कसाब उसे काट कर इसकी बोटियां बना दे। कसाब अपने औजार की तैयारी कर ही रहा था कि एक आदमी अपना सर पीटता और चीखता चलाता वहां आ निकला और इस दरवेश को गिरेबान से पकड़ कर कहने लगा, ए जालिम, तूने मेरी गाय को क्यों मार डाला? अरे कितने नाजों से मैंने पाली थी, मैं अपने आराम से ज़्यादा इसी के आराम का ख्याल रखता था, उसे अच्छा चारा खिलाता था। मैंने सारा साल इसकी खिदमत की और तुमने मेरे इतने सालों की मेहनत को पल भर में मट्टी में मिला दिया। तुझे किसने ये इख्तियार दिया था कि मेरी गाय को ज़िबा कर? गरज वो आदमी बराबर शोर मचाता रहा और इसके गले उड़ने की वजह से मखलूक खुदा का हुजम गफीर इकट्ठा हो गया। दरवेश कहने लगा, भाई तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये गाय तुम्हारी नहीं है, ये गाय तो मुझे मेरे खुदा ने भेजी है। मेरे इतने सालों की मेहनत रंग लाई है और कुल कायनात के मालिक ने मेरी दुआ सुन ली है और ये कह रहा मुझे भेज। फिर वो कहने लगा, ए लोगो, तुम सब मेरी रात दिन की
याजी के गवाह जामिया खुदा उसे रात थी कि खुदा मुझे बेमेहनत गायब से हलाल रोज़ी अता कर। आज तो मेरे बरसों की मेहनत का फल मिला है। ये बेवकूफ़ कहता है कि ये गाय इसकी है। गाय का मालिक कहने लगा, बे क्या दौड़ फोड़ बके जा रहा है, ये तो तुम खुद पागल हो गए हो या हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। दरवेश कहने लगा, मेरे पास तुम्हारी बकवास का बस एक ही जवाब है कि वो ये है कि ये गाय मेरा रिज़्क थी जो मेरे खुदा ने बरसों की दुआओं के बाद मुझे भेजी है, इसलिए मैंने उसे ज़िबा कर दिया। गाय का मालिक गुस्से में लाल पीला होकर बोला, बे क्या दुआ हुआ रट लगा रखी है। चंद बोले बदमाश दौलतमंद अमीर बन जाते हैं मगर फिर भी सिवाय एक के इन्हें कुछ नहीं मिलता। इससे बेमुश्किल ही इसकी गुजर बसर होती है। लोगों ने भी गाय के मालिक से इत्तेफाक किया और कहने लगे, ये आदमी ठीक कहता है कि दुआ फरोश और दरवेश तो बड़ा जालिम निकला। भला ऐसी दुआओं से कोई दौलतमंद कैसे हो सकता है। कोई शख्स किसी चीज़ का मालिक तो इसी सूरत में हो सकता है कि उसे खरीदे या बीच से हासिल करे, ये मजाकियत में या फिर कोई कमी से उसे दे दे। बस यहाँ तो तुमसे गाय वापस करके अगर नहीं की तो गाय की मालिकियत के बराबर उसे रकम अदा करो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर कैद खाने के सैर के लिए तैयार हो जाओ। दरवेश इस बिगड़ती सूरत हाल से बड़ा परेशान हुआ और इस आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, ऐ खुदा, तूने ही मेरे दिल में दुआ डाली। मैंने वो दुआएं सच्चे दिल से तुझे तमाम जहानों का रब मानकर अब जब तूने मेरी दुआ कबूल की तो इस दफ़ा इस धोखेबाज ने मुझे अंधा कहा। ऐ खुदा, तू जानता है कि इसकी भूख प्यास साना ही भला मेरे अंधेपन से कब दुआ की। मैंने सिवाय तेरे किसी से भीख नहीं मांगी। अंधा तो अपनी नादानी की बना पर मखलूक से सवाल करता है, मगर मैंने तो तुझसे सवाल किया, तू कादर मुतल्लक है। गाय का मालिक कहने लगा, बे मेरी तरफ देखो, सच सच बता, ये बार बार आसमान की तरफ क्या देखता है। धोखे से अपनी खुदासी जतला रहा है। जब तेरा दिल ही मुर्दा हो गया तो तुम किस मुंह से आसमान की तरफ देखता है। अलगरज पूरे बैतुल मक़दस ये हल्का मच गई। गाय का मालिक बराबर दरवेश को घसीटते जा रहा था और दरवेश ने सर सजदे में रख दिया और कहने लगा, ऐ खुदा, तूने ही मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाना। इतने में वो लोग काजी साहब के पास पहुंच गए। काजी साहब इंतहाई नेक और इंसाफ पसंद इंसान था। गाय का मालिक आगे बढ़कर कहने लगा, बाज साहब, मेरी गाय बदअता इसके घर में चली गई और इसने उसे ज़िबा कर दिया। अब आप इससे पूछें कि इसने मुझ पर ये जुल्म क्यों किया। काजी साहब ने इस दरवेश को अपने पास बुलाया और पूछा, बता, तूने इसकी गाय क्यों ज़िबा क्यों किया। दरवेश ने अर्ज़ की, ऐ नेक दिल इंसाफ पसंद काजी साहब, मैं 7 साल से दिन रात लगातार यही दुआ मांगता रहा कि ऐ खुदा, मुझे मेहनत हलाल रोज़ी नसीब फरमा। शहर की सारी खलकत, क्या उम्र और क्या औरत, सभी इससे वाकिफ़ हैं। यहाँ तक के बच्चे भी इस बात पर हंसते थे। अब किसी से भी तस्दीक फरमा लें कि ये फटे कपड़ों वाला फ़कीर सच्चा है या नहीं। इतनी मुद्दत की दुआ के बाद एक दिन मेरे घर में गाय आई। उसे देखकर मेरी आंखें चमक उठी, इसलिए नहीं कि रिज़्क मिल गया, बल्कि इस खुशी में कि मेरे इतने बरसों की दुआ कबूल हुई। मैंने गाय को ज़िबा कर दिया कि खुदा के शुक्र में फ़कीरों में तकसीम कर दूंगा। काजी साहब फरमाने लगे, बिला वजह के गुज़र बयान ना करो। अगर कोई शरई दलील है तो वो पेश करो। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं किसी दलील के बगैर फ़ैसला कर दूँ जो शरीयत के कानून में भी सही ना ठहरता हो। मुझे बताओ तुझे वो गाय किसने बख्शी है। तूने खरीद कर तो इसका मालिक बन बैठा।
बहाने ना करो, इस आदमी को गाय की कीमत अदा करो और अगर पास नहीं है तो किसी से कर्ज लेकर दे दो। काजी साहब की बातें सुनकर दरवेश बहुत मायूस हुआ और कहने लगा, ऐ नेक दिल काजी साहब, मुझे तज्जुब है कि आप भी यही समझते हैं कि जो ये नादान लोग समझ रहे हैं। दरवेश ने सच्चे दिल से अबड़ी और दौड़े फूट कर रोते हुए कहने लगा कि ऐ मेरे सौदे दिल के, ऐ मेरे सच्चे दिल के जानने वाले दुखी, इस नेक दिल काजी के ज़हन में मेरी हकीकत को रोशन कर। दरवेश की वो आकार सुनकर काजी साहब के दिल भी रहम आ गया और काजी साहब ने गाय के मालक इन लोगों से मुखातब होते हुए कहा, मैं इस दरवेश को आज के दिन की मोहलत देता हूँ और इसका मुकदमा कल तक मुलतविल करता हूँ ताकि मैं इस मामले की मज़ीद तहकीकात कर लूँ। घर जाकर काजी साहब खुदा की इबादत में मशगूल हो गए और इसके बाद इस हालत में सो गए। सोते सोते इन्होंने ख्वाब देखा कि बस्ती से बाहर जंगल में एक झोंपड़ी है जिसमें एक सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग जलवा फरोज हैं और वो काजी साहब से ये कह रहे हैं कि इस दरवेश का फ़ैसला करने से पहले मुझसे एक बार ज़रूर मिलना। इतने में काजी साहब की आंख खुल जाती है। नींद से जागने के बाद काजी साहब ने फ़ौर रखते हुए सफ़र बांधा और सीधे बस्ती से बाहर इस जंगल की तरफ चले गए। जंगल में एक तरफ इन्होंने ऐसी झोंपड़ी को पाया जो इन्होंने ख्वाब में देखी थी। काजी साहब ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, ऐ नेक दिल काजी, अंदर आ जाए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। बुजुर्ग ने इन्हें दरवेश और गाय के मुअल्लिम के दरमियान ने गाय के मालिक पर के दरमियान जो भी था वो सारा कुछ किस्सा सुना दिया। गाय के मालिक पर शदीद गुस्सा आया और वो उसी वक़्त इन बुजुर्ग की तरफ लोगों की भीड़ शुक्रिया अदा करने के लिए वहाँ से रवाना हुए और एक मरतबा फिर दरवेश और गाय के मालिक के दरमियान फ़ैसला करने के लिए अदालत लगाई गई। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। सब के सब इसी इंतज़ार में थे कि काजी साहब जल्द कोई फ़ैसला सुनाएं। कोई इस इंतज़ार में था कि दरवेश को कोड़ों की सज़ा मिले और दूसरी तरफ कुछ लोग गाय के मालिक से हमदर्दी जतला रहे हैं। गाय के मालिक ने गाली गलौज शुरू कर दी और काजी साहब ने मुखातब होते बोला कि ये दरवेश बहुत जालिम है, इसे सख्त से सख्त सज़ा सुना दी जाए। काजी साहब ने गाय वाले शख्स से कहा, तुम चुप रहो और अपनी गाय इस दरवेश को माफ़ कर दो और अभी इसी वक्त अपना दावा वापस ले लो। गाय का मालिक चलाकर कहने लगा कि ये कैसा इंसाफ है, इसने मेरी गाय को मार डाला और आप कह रहे हैं कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? हरगिज़ नहीं। काजी साहब ने कुछ सोचा और बोले, ऐ गाय वाले, जब खुदा ने तेरी सारी गुनाह को पोशीदा कर दिया है तो तुम भी इसकी सुधारने का हक अदा कर और सब्र कर ले। गाय का मालिक फिर चिल्लाया कि ये इतना बड़ा जुल्म है, मैं अपना दावा वापस हरगिज़ नहीं लूँगा और इस दरवेश को सज़ा दिलाए बगैर आज यहाँ से नहीं जाऊँगा। काजी साहब बोले, मेरी नसीहत का तुम पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा और तुमने अपना दावा वापस नहीं लिया, लिहाजा मैं एक हुक्म जारी करता हूँ कि तुम अपना सारा माल जायदाद इस दरवेश के हवाले करो और मेरे इस फैसले पर राज़ी हो जाओ, वरना तुम्हारा मामला मज़ीद सख्त हो जाएगा। अगर तुम इस पर भी राज़ी ना हुए तो मुझे मजबूरन तुम्हारे लिए एक और हुक्म जारी करना पड़ेगा। ये सुनते ही गाय के मालिक ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कपड़े फाड़ लिए और कहने लगा, आपने तो जुल्म में और इजाफा कर दिया। जब वो बाज ना आया तो काजी साहब ने इसको अपने करीब तलब फरमाया और कहा, ऐ दिल, क्यों तेरी तकदीर दुरुस्त नहीं है, इसलिए तेरे जुल्म का नतीजा आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर हो रहा है। इसके बाद काजी साहब कहने लगे, अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, मैं तुम्हारे लिए एक और हुक्म जारी करता हूँ। लिहाजा काजी साहब ने एक और हुक्म जारी करते हुए कहा, तेरी बीवी इस दरवेश की लोंडी और तेरे बच्चे इसके गुलाम है और मेरे इस हुक्म के बाद तुमने अपना ववेला बंद ना किया
बंद ना किया तो तुम पर अपनी हलाकत के जिम्मेदार खुद होगे। काजी साहब के मुंह से ये हुक्म सुनते ही गाय वाला दोनों हाथों से पत्थर लेकर अपना सीना पीटने लगा और ज़मीन पर लेटने लगा। लोग लोग ये सब देख कर बहुत हैरान थे, क्यों ना कि इनकी हकमात की असली वजह से वाकफ़ नहीं थे। सब लोग काजी साहब से दरख्वास्त करने लगे कि ए नेक दिल काजी साहब, आपकी ज़ात से ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। आपने एक बेगुनाह पर बेवजह गुस्सा किया। काजी साहब ने लोगों से मुखातब होते हुए कहा, ए दोस्तों, आप वो वक़्त आ गया है कि इसका छुपा हुआ बेस ज़ाहिर हो। सब मिलकर मेरे साथ फलां जंगल और दरिया के किनारे चलो, बल्कि सब मर्द औरतें सब मिलकर घरों से बाहर निकलो कि तुम सब इस पोशीदा राज से वाकफ़ हो जाए और इसके गवाह बन जाओ कि जो इस गाय वाले ने किया है। इस जंगल में एक बहुत बड़ा दरख्त, एक बहुत घना दरख्त है। इसकी डालियों से डालियाँ मिली हुई हैं। इस तनावार दरख्त के नीचे एक आदमी का कत्ल किया गया और वाक़या ये है कि इस बदबख्त कायम के कुछ अरसा किबल अपने मालिक को कत्ल कर दिया था और उसे घने दरख्त के नीचे दफन कर दिया था। ये गाय वाला दरअसल इस मकतूल का गुलाम था और ये दरवेश इसी कत्ल होने वाले का बेटा है। क्यों ना कि इस वक्त ये बिल्कुल नासमझ बच्चा था, इसलिए बेखबर रहा। गाय वाले ने अपने मालिक को कत्ल करने के बाद सारे माल पर कब्जा कर लिया और अपने मालिक की लौंडी से शादी कर ली। मैंने इसी वजह से एक एक करके हुक्म जारी किया कि अगर खुदा ने इसे जानी की पर्दा पोशी की है तो उसे भी अपने रब से हया करने के लिए एक मौका दिया जाना चाहिए। क्यों ना कि इस गाय वाले की बीवी इस दरवेश के बाप की लौंडी थी, लिहाजा ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त हुआ कि अब इसकी बीवी इस दरवेश की लौंडी है और इसके बच्चे जो हैं इसके हाथ जो भी औलाद है वो इस दरवेश के गुलाम हैं। इसके बाद गाय वाले की बीवी को हाजिर किया गया, जिससे एक एक करके सब हकीकत बयान कर दी। बाद दर्जन सब लोग जंगल में इस घने दरख्त के पास जमा हुए। खुदाई करने पर इन्हें कुछ हड्डियां और साथ एक खंजर भी मिला जिससे इस गाय वाले ने अपने मालिक को कत्ल किया था। काजी साहब ने लोगों से मुखातब होते हुए कहा कि अब तक खुदा के इल्म ने इस जुल्म को पोशीदा रखा, लेकिन आखिर में इस बेहमियत की नाशुक्री इस हद को पहुंची कि अपने मालिक के बच्चे को देखना तक छोड़ दिया। पर किसी ने लगा इसने अपने गुनाह का पर्दा खुद ही पोश किया है। जुल्म ढूंढने की गहराइयों में छुपा रहता है और जुल्म इसको लोगों में खुद ही फाश करता है। गाजी साहब ने गाय वाले की तरफ देखते हुए कहा, ए जालिम, तूने अपने मालिक को इसी जगह बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया और इसी जगह तेरे मालिक ने कैसी मिन्नत समाअत की, मगर तुमने इस वक्त बिल्कुल भी रहम ना की खाया। इसके बाद काजी साहब ने हुक्म दिया कि इस जालिम को दरख्त के साथ बांध दिया जाए। हुक्म पर फौरी अमल दरामद किया गया और गाय वाले को दरख्त के साथ बांध दिया गया। फिर जल्लाद को बुलवाया गया और इस खंजर के साथ इस बेरहम का कत्ल किया गया। झोंपड़ी वाले बुजुर्ग इस मुकदमे के वाहिद गवाह थे, जिन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि खुदा इस जालिम गाय वाले से हिसाब ज़रूर लेगा और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब इस दरवेश को इंसाफ मिलेगा। लोगों पर यह हकीकत खुल चुकी थी कि आखिर काजी साहब ने इस गाय वाले के मतलब इस तरह के हुक्म क्यों जारी किए। सब के सब इकट्ठे होकर अपनी गलती की माफ़ी मांगने आए। ए नेक दिल काजी साहब, हमें माफ़ कर दीजिए और जानिए मैं हम आपके इस फैसले से इख्तलाफ कर बैठे, अनजाने में हम आपके इस फैसले से इख्तलाफ कर बैठे और आप पर एतमाद ना किया। एक जालिम मारा गया और एक लाचार दोबारा ज़िंदा हो गया। हर शख्स का खुदा पर अर्ज़े सर नो ईमान ताज़ा हो गया। और व्यूअर्स, कदीम दास्तान आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।